एक एक करके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद हुआ है, यानी संधि विच्छेद है वो अशुद्ध है। चार दे रखे हैं, देखना कौन से। अच प्लस अंत आगे दे रखा अजंत, कृत प्लस अंत दे रखा कृदंत, और सहस्त्र प्लस अक्ष और आगे दे रखा है सहस्त्राक्ष, और षट प्लस नाम षणाम। तो भाई किस में गलती किस में, अब इसको आपको समझना। अच प्लस अंत ये तो सही आपके, च है ना वर्ग का, ये पहला वर्ण तीसरे में बदल गया, च ज बदल गया अजंत हो गया। ये भी देखो कृत, ये भी आपकी देखो ऐसा है, कृत प्लस अंत ये भी सही है, कृदंत बन गया। यहाँ मामला गड़बड़ है, सहस्त्र नहीं होता है। ये जो शब्द है ना, ये सहस्त्र नहीं है, सहस्त्र है शब्द। देखो शब्द ये स है ना, इसमें ये र है, सहस्त्र शब्द होता है। ये सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता है। सहस्त्र प्लस अक्ष, सहस्त्र कहते हैं हजार, अक्ष यानी आंखें, तो जो शब्द भी बनेगा ना वो आपके होगा ये सहस्राक्ष। ये देखो ऐसा, तो ये भी गड़बड़ था और यहाँ भी गड़बड़ था। बाकी देखो ट है, ट के बाद अगर न आए, वर्ग के पहले वर्ण के बाद अगर पंचम आए तो पहला भी पांच में बदल जाता है, तो ट किस में बदल गया, ण में। ये सब सही है, यहाँ गड़बड़ है। कर लोगे ऐसे, बहुत ही बढ़िया। पूर्व प्लस अवशेष आगे दे रखा पूरा अवशेष, और ब्रह्मा प्लस अंड ब्रह्मांड, तीन तो सही है। यहाँ गड़बड़ है, पूर्ण नहीं है, यहाँ आपकी आएगा पूरा, पूरा प्लस अवशेष, और शब्द बनेगा आपके पूरा अवशेष। ये भी दीर्घ संधि की, सभी दीर्घ की उदाहरण। तो ये भी अच्छे शब्द याद रखना। हिम प्लस अद्री, अद्री कहते हैं पहाड़, है ना, तो हिमालय के लिए आता है हिमाद्री। सहस्र अवधि, हजार वर्ष, इसका मतलब क्या है, हजार वर्ष। अवधि का मतलब होता है वर्ष, और ये पूरा अवशेष है। और ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मा की जो संतान है ना, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा गया है। ठीक है, तो ये भी कर लोगे। फिर आगे संधि का उदाहरण नहीं है, कहाँ किस में भाई दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, तो एकात्मी है, प्रत्येक, अभिप्सा और भानुदय। तो देखिएगा ये प्रत्येक नहीं है, ये तो आपके देखो प्रति प्लस एक है, मतलब ये तो आपकी यण संधि में। बाकी एकात्मी सही है, एकात्मी का करें ना तो देखो ये एक के ऐसे, देखो ये ऐसे करना है, एक की प्लस आत्मा, तो और मिल क्या हो गया। ये भी देखो अभी प्लस ईप्सा, और ये भी आपके देखो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। बाकी तो सब में दीर्घ है, यहाँ आपके यण संधि। कर लोगे, बहुत बढ़िया। विच्छेद कौन सा है, किस में आपके सही संधि विच्छेद है। अति प्लस ई आगे अति, म आशय आगे महाशय, मंजूषा आगे मंजूषा, और वधुक्ति वधुक्ति। सही कौन सा है, तो भाई आपके सही ये 4 नंबर है। अब ये गलती क्या है, तो ये देखो अति में ई नहीं आता है, शब्द होगा आपके यहाँ जो है ना ई होता है। यहाँ देखो मह नहीं है, महाशय, और ये उषा है ना, ऐसा उषा। बाकी लिखे हुए सभी शब्द सही है, तो इस प्रकार भी कर लोगे। यहाँ भी दीर्घ संधि, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ, सभी में दीर्घ के उदाहरण है। ओके, नहीं है, 4 दीर्घ का किस में विसर्ग संधि नहीं है। निष्ठुर, अन्योन्य है, यशोदा और बहिरंग। तो ये निष्ठुर में नहीं है, निष्ठुर में व्यंजन संधि है, नी प्लस स्थुर, नी प्लस स्थुर। देखो ई या उ स्वर के बाद ऐसे स्थुर है, स्था है, स्थान है, स्थित है, ऐसे आए ना, तो दंती स का मूर्धन्य है और थ का भी मूर्धन्य ठ हो जाता है, तो निष्ठुर है ना। जैसे आपकी निष्ठा है, तो अब यहाँ व्यंजन संधि है, नी प्लस स्था, और उपसर्ग पूछे तो बता देना नी है ना, निस नहीं है, नी है। ये तो आपके विसर्ग है। ये देखो अन्य प्लस अन्य, तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद भी अगर अ हो तो विसर्ग को ओ हो जाता है, तो अन्योन्य हो गया। यशोदा का भी है आपके, यश प्लस दा, यहाँ भी विसर्ग का ओ हो गया। और ये बहिरंग आया ना, तो ये ऐसा होगा, बही प्लस अंग, विसर्ग का र हो गया, र में अ चला गया, र पूरा हो गया, तो बहिरंग हो गया। तो ये नहीं, इसको अच्छी तरह समझ लेना, समझ लोगे ना, बहुत बढ़िया। फिर देखो नराधम का सही विलोम शब्द किस विकल्प में, एक शब्द दे दिया नराधम, और पूछा इसका उचित विकल्प में, विलोम किस विकल्प में। तो देखो नीच, उत्तम, नर पुंगव और नरोत्तम। तो क्या बताओगे, ये देखो आपकी नराधम, इसका होगा आपकी नर पुंगव। क्या होगा आपकी नर पुंगव। अब कारण क्या, देखो नराधम का संधि विच्छेद क्या होता है, नर प्लस अदम, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। 2 तरह से हम समास विग्रह कर सकते हैं नराधम का। नरों में अदम करें, अगर बात समास की करें, ऐसा करें, देखो नरों में अदम, तो यहां समास कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और बात अगर इसका दूसरी तरफ से करें, अदम है जो नर, अदम है जो नर, तो ये आपके कर्मधारय भी हो गए, क्योंकि नर की विशेषता बती जा रही। नर कैसा, अदम है जो नर, ये तो हो गया समास, ये हो गई संधि। तो भाई नरों में अदम है, अदम यानी पापी है, नीच है नरों में, तो इसका विलोम क्या होगा, नर पुंगव, पुंगव का मतलब श्रेष्ठ, तो नरों में जो श्रेष्ठ है वो नर श्रेष्ठ। बहुत ही बढ़िया है, सब याद रखना, है ना, ये याद रखना। उत्तम का अगर आए तो अदम कर लेना, उत्तम आए तो अदम कर लेना, उत्तम अगर शब्द आए ना, इसको विलोम पूछे तो अदम कर लेना। ठीक है, तो अविभाव समास का है, 4 दे दिए, कौन सा अविभाव समास। सुपाच्य, जल परी, लूटमार और चेहरे चेहरे। तो भाई आपके सही क्या होगा, ये देखो चेहरे चेहरे, ये होगा चेहरे चेहरे। क्यों है, शब्द की आवृत्ति। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है,
शब्द की आवृत्ति, अगर आपको शब्द की आवृत्ति नजर आए तो वहां भी अविभाव है। चेहरे चेहरे आ गया, पल पल आ गया, ना नगर नगर आ गया, सभी में अविभाव समास है। तो यही तो विशेषता शब्द की आवृत्ति। और शब्द की आवृत्ति होकर अगर नया शब्द बने, जैसे ये खटाखट, शब्द में उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? एक शब्द यदि अत्युक्ति और पूछा उपसर्ग कौन सा है, अब देखो आप संधि विच्छेद करोगे तो उपसर्ग मालूम पड़ेगा। ये आपके अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। अब बताओ यहाँ ई और उ मिलकर यण हो गया, ई और उ मिलकर यह हो गया यण संधि। तो एक नंबर तो आपकी संधि पूछे तो यण संधि, उपसर्ग पूछे तो अति आ गया, अति आ गया। अति का अर्थ पूछे तो अति का अर्थ अधिक भी होता है, अति का अर्थ परे भी होता है। तीसरा समास पूछे अत्युक्ति, तो ये आपके अविभाव समास है। समास कौन सा है? ये अविभाव समास, अविभाव समास। तो ऐसे भी आपके अति से संबंधित भी खूब शब्द आते हैं, है ना, जैसे अत्यधिक है ना, अत्यावश्यक है, अतीव है, अतिवृष्टि है ना, ऐसे भी आता अतिवृष्टि, यहां भी अति है, ठीक है, अतीव है, यहां भी अति है, अत्यधिक है, यहां भी अति है। ऐसे याद रखना, रख लोगे अरे हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। फिर देखो निम्न में से किस जातिवाचक संज्ञा के शब्द में अप्रत्यय जुड़ने से भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया? एक जातिवाचक है जिसमें अप्रत्यय लगाया तो वो भाववाचक बन गया। कौन सा? वैभव, सौंदर्य, लूट, खटास। तो आपको बताना है वैभव। वैभव देखो विभु जाति है, विभु में आपके अप्रत्यय लग गया तो आदि वृद्धि होगी, है ना, तो विभु से वैभव बन गया। जैसे धनु से दानो बनता है ना, मनु से मानव बनता है, शिशु से सैसो बनता है ना, वैसे विभु से क्या बन गया? वैभव। अब ये जो है ये है तो ये भी भाव, मगर ये सुंदर क्या है? विशेषण है। तो ये सुंदर विशेषण से बना भी, इसमें भी हमने यह प्रत्यय लगा दिया तो सौंदर्य बन गया, है ना। तो ये सुंदर से बना। ये विभु कैसे बना? ये विभु जाति है, ये जातिवाचक है। अब लूट है तो ये देखो लूटना, ये देखो लूटना क्या है? ये लूटना क्रिया है, और लूटना क्रिया में भी हम अ लगा दिया तो क्या हो गया? ये लूट हो गया। लूटना भी अप्रत्यय जुड़ गया ना, ये तो ये क्रिया से बना। और ये देखो आपके आ गया खटास, तो ये जो है ना खट्टा, ये खट्टा क्या है? विशेषण है, ये विशेषण है। इसमें देखो आस प्रत्यय जुड़ गया तो खटास हो गया। तो देखो ये खटास विशेषण से बना है, लूट है वो क्रिया से बना है, ये सौंदर्य विशेषण से बना है, मगर ये आपकी जातिवाचक से बना। तो ऐसे आए तो कर लोगे ना, करना पड़ेगा। गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा कौन सी भी? ये भी बढ़िया पूछ लिया। गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यहाँ देखो, अब ये लक्ष्मी है ना, वैसे तो ये नाम है, नाम है इसका मतलब व्यक्तिवाचक है, मगर अब ये नाम न रह करके, है ना, विशिष्ट जाति का बोध करा रहे, इसलिए गुणों का बोध करा रहे, एक जाति विशेष का एक गुणों का बोध करा रहे ना। तो ऐसी स्थिति में ये लक्ष्मी अब व्यक्ति न रह करके जाति होगी। गीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो ये अब क्या हो गया? अब ये आपकी जातिवाचक हो गया। हम कई बार कहते हैं ना राम तो हरिश्चंद्र है, अब हरिश्चंद्र व्यक्ति नहीं रहा, अब तुलना कर रहे हैं ना, वो व्यक्ति नहीं रहा, तो क्या हो गया? वो अब वो जाति का बोध कर रहा है। मेरी बात समझ रहे ना? तो ये याद रखना। जितनी लंबी चादर उतनी ही पैर पसारो, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। तो ये आपकी संबंधवाचक है, क्योंकि जितनी है ना, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। तो ये हमेशा ध्यान देना, ये आपके जोड़े के रूप में आता है। जो सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध है ना, जोड़ने के लिए होता है ना, और ये जोड़े के रूप में आता है। ये देखो जो सो, जो करेगा वो सो भरेगा, ये जो करेगा सो, जो आया है सो जाएगा। लगभग 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण का प्रकार है। अब ये कौन सा विशेषण है? लगभग 10 विद्यार्थी। अब बताओ इसमें विशेषण कौन सा है? तो विशेषण तो 10 है भाई, ये 10 विशेषण है। विशेषी कौन सा है? तो ये विद्यार्थी है, ये विशेषी हो गया। अब ये लगभग क्या कर रहा है? इस 10 की यानी इस विशेषण की भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है ना, उसको प्रविशेषण कहते हैं। तो ये प्रविशेषण है। लगभग 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जैसे आए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, तो ये स्वस्थ तो क्या है? विशेषण है, और स्वस्थ की भी विशेषता बता रहा है पूर्ण। तो ये पूर्ण क्या है? ये आपके प्रविशेषण, ये प्रविशेषण। लड़का बहुत सुंदर है, तो ये बहुत क्या है? प्रविशेषण, ठीक है ना, ये याद। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। कर लोगे? तो देखो ये गर्माना, अब गर्माना कौन सी यौगिक है? प्रेरणार्थक है या संयुक्त क्रिया है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु है? तो गर्माना किससे बनता है? ये गर्म शब्द से। गर्म क्या है? विशेषण है। गर्म कमरा, गर्म कपड़े, है ना, तो गर्म से क्या बना? ये गर्माना। जैसे देखो ठंड है, ठंड से ठंडाना। जैसे हाथ है, हाथ से हथियाना। जैसे बात है, बतियाना। जैसे लात है, लतियाना। लज्जा है, लज्जाना। तो भाई जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनती है ना, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं।
क्या बताओगे? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली। ये देखो संज्ञा सर्वनाम, आप आ गए, आप सर्वनाम है ना, आपसे अपनाना। तो जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है ना, उसे नाम धातु कहते हैं, नाम धातु क्रिया। तो कर लोगे ये भी नाम धातु, बहुत ही बढ़िया। खटखटाना, बन बनाना, थपथपाना क्रिया शब्द किस यौगिक क्रिया के भेद है? ये सभी यौगिक क्रिया है। अब ये किसके भेद है? कौन से? खटखटाना, बन बनाना, है ना, और थपथपाना। देखो चिंतन करो, आराम से कर लोगे। प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। तो बताओ क्या करोगे? ये तो खटखटन, ये बन बनन क्या है? अनुकरण पर आधारित है ना। खटखट की आवाज आई तो क्रिया बन गई खटखटाना, है ना। बन बिना की तो बिन बिनाना, है ना। थपथपाना, ऐसे आता ना। और टरटराना, ऐसे आते नहीं आते? तो अनुकरण पे आधार, जो क्रिया किसके आधार पर? अनुकरण, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से हम जो क्रिया बना लेते हैं ना, वो अनुकरणात्मक क्रिया। थरथराना आता ना, थरथराना, थपथपाना, बड़बड़ाना, है ना। ये सगा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? अब देखो ये भी राम खेलने लगा, क्या करोगे? संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। अब भाई नाम धातु तो है नहीं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी नहीं है, प्रेरणार्थ यानी प्रेरणा का भाव भी नहीं है, और अनुकरण भी नहीं है, तो सीधा सा क्या रहा आपकी संयुक्त क्रिया। ये देखो खेलने लगा। तो भाई जिस क्रिया में आपको बताऊं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के योग से बनती है ना, वो आपकी संयुक्त क्रिया। अब खेलने तो क्या है? मुख्य क्रिया, खेलना तो मुख्य है, और ये लगा क्या है? सहायक क्रिया। तो पूरी क्रिया क्या हो गई आपकी? संयुक्त क्रिया। जैसे राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो मुख्य है, और रहा है क्या है? सहायक क्रिया। वे खा चुके हैं, तो खाना तो मुख्य क्रिया, और चुके क्या है? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के योग से जो क्रिया बनती है ना, वो आपके संयुक्त क्रिया होती है। कर लोगे? बहुत ही बढ़िया। क्रिया का प्रयोग हुआ है, अब बताना आपको। सहायक क्रिया भी मैंने आपको बताई थी, तो कहाँ, इसमें किसमें प्रयोग हुआ? मेरा सिर चक्कर खाता है, अब ये खाता ही है। पिताजी सोए हुए हैं, राम ने श्याम को जगाया, राम ने श्याम को पुस्तक दी। अब बताओ क्या करोगे? सहायक क्रिया कौन सी? ये देखो पिताजी सोए हुए, सोए हुए, सोए मुख्य और हुए सहायक। यहाँ तो खाली खाता ही है ना, मुख्य क्रिया। यहाँ जगह मुख्य है, यहाँ पुस्तक मुख्य है, पुस्तक क्या ये दी, परंतु यहाँ आपके साथ में सोए हुए थे, है ना, तो हुए क्या है? सहायक क्रिया। कर लोगे? करना पड़ेगा। सीता से खाया नहीं जाता वाक्य किस वाची से संबंधित है? वाची से संबंधित प्रश्न आ गया। कर्मवाची, कर्तृवाची, भाववाची, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अगर कर्ता महत्वपूर्ण है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया है, तो कर्तृवाची यहाँ सीता है। सीता स्त्रीलिंग है, जबकि ये खाया स्त्रीलिंग नहीं है ना। ये खाया नहीं जाता, ये तो पुल्लिंग है, तो कर्ता के अनुसार तो है नहीं। कर्म के अनुसार भी नहीं, क्योंकि इस वाक्य में कर्म तो है ही नहीं। तो यहाँ कौन महत्वपूर्ण है? यहाँ क्रिया ही महत्वपूर्ण है। ये देखो खाया, ये खाया क्रिया ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्रिया है ना, ये क्रिया ही महत्वपूर्ण, और ये क्रिया हमेशा कैसी होती है? तो ये एक वचन होती है, ये पुल्लिंग होती है, और ये अकर्मक होती है। तो भाई जिस क्रिया में है ना, अगर पूछे ना किस वाची में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अकर्मक होती है, वो भाववाची होता है। तो ये भाववाची का उदाहरण है। तो एक तो कर्म नहीं है, और एक क्रिया हमेशा इस रूप में रहेगी, तो आप समझ जाओगे कौन सा वाची है। राम से संस्कृत पढ़ी जाती है, वाक्य में कौन सा वाची है? देखो राम से कर्ता राम, राम के साथ से आ गया, फिर संस्कृत कर्म, और संस्कृत क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के अनुसार क्या हो रहा है? पढ़ी जाती है। संस्कृत है ना, पढ़ी है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये भी पढ़ी स्त्रीलिंग, तो ये कर्मवाची में, कर्मवाची। अब कर्मवाची की पहचान क्या है? कर्मवाची की देखो ये पहचान बता रहा हूँ। पहचान क्या है? पहचान ये कि कर्ता है, कर्ता के साथ या तो से आएगा, या के द्वारा आएगा, या द्वारा आएगा, और उसके तत्काल बाद कर्म आएगा, और कर्म के बाद जो क्रिया आएगी, क्रिया किसके अनुसार आएगी? कर्मानुसार, कर्म के अनुसार आएगी, और फिर जाना क्रिया आएगी, जाना क्रिया का। तो देख लो यहाँ राम क्या है? कर्ता है, राम के साथ से आ गया, फिर देखो तत्काल बाद ये संस्कृत आ गया कर्म। अभी संस्कृत स्त्रीलिंग है ना, तो क्रिया भी देखो पढ़ी स्त्रीलिंग, और फिर जाना क्रिया का रूप जाती है। ऐसे आए तो कर लोगे? बहुत ही बढ़िया। फिर देखो अभी अभी मनस्वी सो गई वाक्य किस काल से संबंधित है? अभी अभी मनस्वी है, वो सो गई है, वाक्य किस काल से संबंधित है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो भाई अभी अभी जो क्रिया व्यापार हो रहा है ना, तो क्रिया व्यापार के अभी निकटता में उसके समाप्त होने का बोध होता है ना, तो वहाँ आपकी आसन्न भूत होता है, आसन्न भूत। तो हमेशा यहाँ रखना, जब सामान्य भूत के साथ है लग जाए ना, तो आसन्न भूत है। अब अगर आया कि मैं ऐसे कहूँ, ये देखो मनस्वी खाली ऐसे सो गई, ये तो सामान्य भूत हो गया।
अगर आए मनस्वी सो गई थी तो ये आपकी पूर्ण हो गया, और अगर आए मनस्वी सो गई होगी तो ये संदिग्ध हो गया। हमेशा एक वाक्य याद रखना, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य भूत, जब सामान्य भूत के साथ अगर है लगा दोगे आसन्न भूत हो जाएगा। सामान्य भूत के साथ था या थी या थे आ जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। सामान्य भूत के साथ रहा था, रही थी या रहे थे तो आपके अपूर्ण भूत हो जाएगा। और सामान्य भूत के साथ होगा या होगी है तो संदिग्ध हो जाएगा। और सामान्य भूत में अगर आपको ये ध्यान देना यदि और तो आए तो वो आपके हेतु हेतु मत भूत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है तो कर लोगे। अतिशय आदि अव्यय किस क्रिया विशेषण से संबंधित है ना। मैं कहूँ वो खूब पढ़ता है ना, वो बहुत खेलता है, वो बहुत खाता है। अब बताओ, बहुत खाता है, बहुत खेलता है, खूब पढ़ता है ना, तो बताओ अतिशय, अतिशय पीता है तो क्या होगा, ये किसका बोध करा रहा है, ये परिमाण, पीना है, खाना है, पढ़ना है, उसकी परिमाण का बोध करा रहा है, ये परिमाणवाचक। और इसके लिए प्रश्न क्या करोगे, कितना, क्रिया के साथ प्रश्न करना कितना। अगर मैं कहता हूं राम बहुत पढ़ता है तो भाई मैंने प्रश्न किया कितना पढ़ता है तो उत्तर क्या आ रहा है, बहुत। ये कालवाचक, इसमें आपको प्रश्न करना कब, राम कल जाएगा, मैंने प्रश्न किया कब जाएगा, कल। रीतिवाचक, प्रश्न करो कैसे, इसमें आपको प्रश्न करना कैसे, तो कैसे से प्रश्न करोगे ना, जैसे वो धड़ाम से गिरा, कैसे गिरा, धड़ाम से। ठीक है। और स्थानवाचक प्रश्न करो कहाँ, वो ऊपर बैठा है, कहाँ बैठा है, ऊपर, वो सामने खड़ा है, कहाँ खड़ा है, सामने। ये 4 प्रश्न करना, चारों के जो आएंगे उसी के अनुसार। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है। उसका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, वाक्य में निपात कौन सा है। अब कह रहा है उसका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, अक्षर भर जानता है। ये देखो भर, जोर किस पर आ रहा है, भर पर, भर के कारण अक्षर पर जोर आ रहा है। तो उसका बेटा 4 अक्षर भर जानता है, तो भाई ये निपात है। ये निपात है, क्या है, निपात। निपात ऐसे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लग करके विशेष अर्थ देते हैं, है ना। स्ट्रेंथ कहते हैं, स्ट्रेंथ, है ना, जोर लगता है। मेरी बात समझ गए। तो ये भी एक प्रकार के अव्यय है ना, जैसे आपकी हिंदी में आता ई है, बी है, तो है, तक है, भर है, मात्र है। ये देखो ई, बी, तो, तक, भर, मात्र, ये अव्यय है ना। ये निपात है तो अव्यय, मतलब है तो निपात, मगर अव्यय की भांति कार्य करता है, इसलिए इसको आजकल इसको भी अविकारी शब्द ही कहते हैं। ठीक है ना। ये लग करके विशेष अर्थ देते हैं, विशेष अर्थ देते हैं। अगर आए कि वह भी आ गया, वह भी आ गया, तो जोर किस पर दे रहा हम, भी पर दे रहे, वह भी आ गया, है ना। आपको आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। और सुबह से शाम तक पड़ता है, कब तक, सुबह से शाम तक पड़ता है। और अक्षर भर, वो जीवन भर तुम्हारा, जीवन भर, तो जीवन पर जोर है, भर के कारण। ठीक है। ये निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निपात। कोकनद, शतदल, कोरक, पुंडरीक, कौन सा नहीं है भाई, कौन सा नहीं है, बिल्कुल सही, कोरक नहीं है। ये बाकी तो सब कमल के, ये कोरक नहीं है। ये तो आपके मुकुल के, मुकुल है ना, ये कली है ना, इसके लिए काम आता है, इसके लिए आता है। सिगुफा है, बाकी ये कमल, कोकनद, शतदल, पुंडरीक, अरविंद, राजीव, है ना, अरविंद भी कहते हैं, राजीव भी कहते हैं, जलजात भी कहते हैं, है ना। ऐसे याद रखना, रख दोगे। वारिजन, अंबुजन, ऐसे था ये खूब सारे। ठीक है। और ये कली, कली भी ना, वो कली तो लिख दिया ना। वन प्रिय, कलापी, श्यामा, ये निम्न में से किसके प्रायवाची है ना। ऐसे आए वन प्रिय, कलापी, श्यामा, मोर के, कि कोयल के, हरिण के, या शेर के। तो ये तो आप सीधी सीधी बता दोगे भाई कोयल के। इसके अलावा कोयल को पिक भी कहते हैं, परभृत भी कहते हैं, है ना, कोकिल भी कहते हैं, वसंत दूत भी कहते हैं, वसंत दूत भी कहते हैं। मोर आए तो मोर के लिए भी आपके बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द है ना। मयूर है, केकी है, शिखी है, सारंग है। हरिण क्या है तो भी आप कर सकते हो, ये देखो कृष्ण सार, कुरंग है, हिरण है, मृग है। इस प्रकार करना, कर लोगे। और शेर क्या है तो भी बढ़िया बता दो, शार्दुल है ना, पंचानन है, मृगेंद्र है, मृगराज है, वनराज है, केसरी है, नाहर है, कुछ भी कर लेना।
तो पर्यायवाची कौन सा है? सुषमा, प्रशंसा, सराहना, विनीत। तो क्या करोगे? अरे शोभा का सुषमा, ये देखो संधि विच्छेद करें तो सु प्लस समा, व्यंजन संधि है, सु उपसर्ग है। प्रशंसा और सराहना ये तो श्लाघा है, ये तो प्रशंसा श्लाघा कहते हैं, इसको श्लाघा कहते हैं, तारीफ करना कहते हैं, सराहना कह सकते हैं, कहते हैं तारीफ, सराहना ये प्रशंसा ये। विनीत तो शिष्ट है, सुशील है, सभ्य है, ये देखो आपके सुशील भी कहते हैं, सभ्य है, ये शिष्ट है, इसके पर्यायवाची। ठीक है, तो ये सुषमा हो गया शोभा का पर्यायवाची। इसके अलावा शोभा का आप बता सकते हो छटा भी कहते हैं, सौंदर्य भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं, श्री भी कहते हैं। ठीक है, ये सब इसी मात है। नियति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नियति का पर्यायवाची नहीं है? देवी है, प्रारब्ध, द्युति, भावी। तो आपकी क्या बताओगे? ये द्युति नहीं है भाई, द्युति नहीं। द्युति किसका है आपको मालूम है? द्युति अगर आए ना तो ये प्रभा है, ज्योति है, आलोक है। ये देखो प्रकाश कह सकते हो, प्रभा कह सकते हो, ज्योति कह सकते हो, आलोक कह सकते हो, ये आता है। बाकी देवी है, प्रारब्ध, ये भावी, भाग्य है ना, ये भाग्य, ये सब नियति के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, हमने ऐसा आदमी पहले नहीं देखा। रेखांकित शब्द का शब्द भेद निम्न में से है। ऐसा आदमी सर्वनाम है, एक विशेषण है, क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक है। तो क्या करोगे? ऐसा आदमी, अभी ऐसा, ये ऐसा है तो सर्वनाम,